हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल्स। मैं नवीन तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग यहां पर एमसीक्यूज की वीडियोस बना रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा चल रहा है। बहुत सारे एमसीक्यूज की वीडियो हमने बना दी है। आज है क्वेश्चन नंबर 11। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 3-4 वीडियो अपलोड कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है। सीबीएसई का हो या उत्तराखंड बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इनको आप लोग एक बार जरूर स्टडी करिए। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x² - 4x + 5 = 0 आर रियल, सॉरी रीड हो गया है, रियल होना चाहिए, रियल एंड इक्वल। सेकंड, रियल एंड अनइक्वल। थर्ड, नॉट रियल एंड नन रियल एंड इक्वल। तो किसी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यदि रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको डिस्क्रिमिनेंट पता होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है डी, जिसको हिंदी में कहते हैं विविक्तकर। तो D इज इक्वल, डी पर ही रूट डिपेंड करते हैं कि D क्या आ रहा है। क्या D 0 आ रहा है, क्या D 0 से ग्रेटर आ रहा है, क्या G 0 से लेस आ रहा है। ठीक है, इसी पर डिपेंड करता है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो होते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं, उसका नेचर पता करना है कि उन रूट्स की प्रकृति कैसी है वो पता करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कहते हैं विविक्तकर। तो विविक्तकर कैसे निकालते हैं? जो डी की वैल्यू होती है वो होती है b² - 4ac। b² - 4ac से डी की वैल्यू निकाली जाती है। अब ये b² - 4ac आएंगे कहां से? ये आपकी इक्वेशन से आएंगे। कोई भी आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ax² + bx + c के फॉर्म की इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसमें x की मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है। इसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं, चाहे वो दोनों इक्वल हो अनइक्वल हो, लेकिन 2 रूट्स उसके पक्का होंगे, 2 जीरो पक्का होंगे, इसलिए उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। क्वाड्रेटिक मतलब 2। तो एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमें दिया 5x² - 4x + 5 = 0, इसकी जो हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। कि दो चीजों की कंपेयर कैसे की जाती है? दो चीजों की कंपेयर इस बेस पर की जाती है कि जैसे इसके x² के आगे क्या है, हम देखेंगे इसके x² के आगे क्या है, मतलब कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। यहां पर x² का कोफिशिएंट 5 है, यहां पर x² का कोफिशिएंट a है, तो आपका a = 5 हो जाएगा। एंड यहां पर x का कोफिशिएंट b है, यहां पर x का कोफिशिएंट -4 है, b = -4 एंड c = कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका 5। जब आपको abc फाइंड हो जाएंगे, देन आप इस वैल्यू को इसमें जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है उसमें पुट कर दीजिए। d = b² - 4ac, यू गेट -4² = 4 × 5 × 5। सो d = 16। हमेशा माइनस नंबर्स का जब स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस प्लस। और 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100 एंड देन d = -84। तो -84 इज लेस देन 0, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो d यहां पर क्या है? लेस देन 0 है। इफ d इज लेस देन 0 तो इट हैज नो रियल रूट। तो ऐसी कंडीशन में रूट रियल नहीं होते हैं। नॉन रियल एंड इक्वल, तो नॉट रियल, तो इसके आएगा आंसर आपका नॉट रियल। फर्स्ट देखिए, इसलिए नहीं होगा रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल तो है नहीं। रियल एंड इक्वल कब होते हैं? रियल एंड इक्वल तब होते हैं जब d की वैल्यू 0 आती है। इफ d = 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड अनइक्वल कब आते हैं? जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट इज रियल एंड अनइक्वल। वहां पर रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होंगे, दोनों की जो है वैल्यू अलग अलग आएगी, दो x की वैल्यू अलग अलग आएगी। थर्ड आपका आता है नॉट रियल। रियल तब नहीं होते हैं जब d की वैल्यू माइनस में होती है, क्योंकि माइनस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो नॉट रियल। नॉन रियल एंड इक्वल ये तो होगा नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इज
करेक्ट। तो डी इज लेस देन जीरो, नेगेटिव साइन है, जीरो से कम है, तो इसके जो रूट होंगे नॉट रियल, नॉट रियल, इमेजिनरी रूट होंगे। इस प्रकार से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड यहाँ पे किए उनको आप लोग ध्यान से देखिए, आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं गए, पूरे 20 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, हमारा जो जीरो के राइट साइड जो नंबर होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम होता है, जीरो इधर आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाते हैं, और इधर होते हैं -1 -2 -3 -4, और ये भी कहां तक जाता है, माइनस इन्फिनिटी तक, और वो भी जाता है प्लस इन्फिनिटी तक। अब ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो ये नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो हमारे काउंटिंग करने के काम आते हैं, ठीक है, ये नंबर्स आपके हुए नेचुरल नंबर। दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और इन्हीं नेचुरल नंबर्स को बोला जाता है काउंटिंग नंबर। यही नंबर काउंटिंग नंबर भी बोले जाते हैं, और इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है पॉजिटिव इंटीजर। सब एक ही है, 1 2 3 4 5 6, चाहे नेचुरल नंबर की बात करें, चाहे काउंटिंग नंबर की बात करें, चाहे पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, all are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and infinity तक। इफ जीरो इज एडेड, यदि इसमें आप जीरो ऐड कर दोगे तो देन नंबर्स क्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाता है, तब नंबर होल नंबर बन जाता है जब इन नंबर्स में आप जीरो को मिला दोगे। मतलब कहने का मतलब इट मींस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया होल नंबर, और जो लेफ्ट साइड में जो नंबर आते हैं ये नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, -1 -2 -3। जो माइनस में जो भी नंबर होता है वो जीरो से लेस होता है, राइट। अब यहां पर देखिए, जैसे एक नेचुरल नंबर इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को डीपली पढ़िए। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है उसको डीपली समझिए पहले क्या चीज कह रहा है। ए नेचुरल नंबर्स व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12, एक नेचुरल नंबर को यदि आप 12 इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज बाय 12 इक्वल 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, वो नेचुरल नंबर अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है। फाइंड द नंबर, तो वो नंबर क्या है आपको बताना है, वह नंबर क्या है। तो आप क्या करेंगे, ए नेचुरल नंबर, लेट नेचुरल नंबर बी इक्वल टू, आपने एक्स पहले तो ये ले लिया, जो आपको निकालना है मैथ्स में उसको मान लेता है हमेशा, जो भी आपको फाइंड करना होता है उसको लेट कर लिया जाता है। अब ए नेचुरल नंबर्स व्हेन इंक्रीज बाय 12, अब इसको 12 भी इंक्रीज कर दिया हमने, तो बताइए 12 इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 12, इस नंबर में 12 ऐड कर दीजिए, x प्लस 12। अब बच्चे इसको x प्लस 12 12x बोलते हैं, 12x नहीं होता है, ये वेरिएबल है, कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। तो x प्लस 12 देन व्हेन इंक्रीज बाय 12 160 टाइम्स इट्स रेसिप्रोकल, तो अपने रेसिप्रोकल का 160 टाइम्स हो जाता है। इसका x का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/x इंटू 160, ये आ जाएगा 1/x इंटू 160। तो नंबर आपका क्या हो जाता है, लेट नेचुरल नंबर्स बी इक्वल टू x। इसमें आप यदि 12 इंक्रीज करते हैं, यदि इस नेचुरल नंबर को 12 आप बढ़ा देते हैं, तो ये अपने रेसिप्रोकल का, जो इसका रेसिप्रोकल है उसका 160 टाइम, मतलब 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम्स 160 टाइम्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है, 160 टाइम टू इट्स रेसिप्रोकल, फाइंड द नंबर। रेसिप्रोकल का 160 टाइम हो जाता है। अब आपको एक नंबर पता करना है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, बहुत इजीली क्वेश्चन हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 160, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इक्वल टू 0। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करते हैं, वैल्यू निकालनी है तो फैक्टर करने, इसको फैक्टराइज कर 160 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, क्योंकि ये माइनस है 12 आए, तो 160 के आपने फैक्टर किए पहले 80 40 20, चलो इससे हो गया है 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 8
x माइनस, वैसे ये वाले फैक्टर स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत छोटी क्लास से आजकल स्टार्ट हो जा रहा है, ये बच्चों को आना ही चाहिए, बहुत छोटी क्लास से 7th-8th के बच्चे कर रहे हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, इस प्रकार के फैक्टर। देन x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 8x माइनस 160 इज इक्वल टू 0 एंड x इज कॉमन, x प्लस 20 एंड माइनस 8 x प्लस 20, x प्लस 20 आप दोनों में कॉमन लेंगे, देन x माइनस 8। एट फर्स्ट इफ x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नेचुरल नंबर्स कभी भी माइनस में नहीं होता है। अभी मैंने बताया था नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए नेचुरल नंबर फाइंड करना है, माइनस में कैसे लेंगे आप। लेकिन आप x माइनस 8 को लीजिए, जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में अलग अलग जीरो कर सकते हैं, देन x इज इक्वल टू 0 प्लस 8, यस x इज इक्वल टू 8 इज करेक्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। वो नेचुरल नंबर 8 है जिसमें हम 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 एंड 160 टाइम्स, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नेचुरल नंबर का 1/8, क्योंकि वो नेचुरल नंबर हमारा क्या आया, यही वो नंबर है 8, बट अब इसका रेसिप्रोकल किया 1/8, इसका 160 टाइम्स किया, देन बोथ वैल्यू आर सेम, इसलिए आपको चेक भी हो गया। चेक इट, चेक कर लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आपका आंसर सही है। मैथ्स में तो आंसर खुद ही चेक हो जाता है कि हमने सही किया है या गलत किया है, फिर सिर्फ थोड़ी सी चेक करना आना चाहिए और माइंड होना चाहिए कि क्वेश्चन को सबसे पहले समझना है, 2-3 बार पढ़ के क्या चीज बोल रहा है। तो अब हमारे पास थोड़ी सी स्पेस काफी हो गया है, मेरे ख्याल से इसको हटा देते हैं, स्पेस की कमी आ रही थी, अब इसमें थोड़ी सी हम विस्तार से इसको समझा सकते हैं आगे की क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ ये सॉरी, द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल्स मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300, देन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन द नंबर्स आर। अब यहां पर एक शब्द लिखा है मल्टीपल्स ऑफ 5, दो चीजें होती है, एक तो था कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव की मीनिंग तो सबको आती है, x एंड x प्लस 1 में ऐड कर दो, जैसे 10 11 20 21 50 51 100 101, ये तो कंसेक्यूटिव हो गया। यहां पर लिखा है सक्सेसिव इंटीग्रल्स मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में, तो अगर जब 5 के मल्टीपल में आपको लेने हैं तो आप ये लेंगे, लेट नंबर बी 5x एंड 5x प्लस 1, ऐसे लेंगे आप। पहले x की जगह 1 रखिए, 5 और 1 प्लस 1 टू 10, ये मतलब 5 10 ऐसे आना चाहिए, 5 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 5 के बाद 15 नहीं आना चाहिए, कंसेक्यूटिव नहीं, सॉरी सक्सेसिव मतलब उससे ठीक बाद वाला, सक्सेसिव मतलब उससे ठीक बाद वाला, 5 के ठीक बाद वाला 10, अगर 2 रख के देखिए 10, यहां पर 15 आना चाहिए, 2 प्लस 1 3, 5 3 जा 15, तो आपको ऐसे एक लेट करने 5x एंड 5x एंड x प्लस 1 तो लिखना है, यहाँ 5 लिखना है बाहर से, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 5 लिखा है, इसको ध्यान में रखिए 5, अगर मल्टीपल ऑफ 6 लिखा होता तो यहाँ पर x और x प्लस 1 यहाँ पर 6 लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 लिखा होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 एंड 2x प्लस 1, ठीक है, और खाली कंसेक्यूटिव आएगा तो x एंड x प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर अगर आप 3 रखेंगे, देखिए 5 3 जा 15, 15 एंड 20, 15 और 20 जो है 5 के मल्टीपल है, सक्सेसिव है, एक के बाद एक है, यानी कि सर मल्टीपल तो है 5 और 20 ले लीजिए, ऐसे कहते हो, 5 के बाद 20 नहीं आना चाहिए, 5 के बाद 10 आएगा, 10 आएगा तो 15 आएगा, 15 आएगा तो 20 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट नंबर्स बी इक्वल टू 5x एंड 5x प्लस 1, बाकी तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ इनका प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयर प्रोडक्ट 5x एंड
300, 5x एंड 5x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 300। ये आपको दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 इज 300, देन द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या होंगे, 5 5 जो 25, x and x plus 1 is equal to 300 and x plus 1 is equal to 300 divided by 25। तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट द मिडिल टर्म। 12 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 आए। 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x minus 12 is equal to 0 and x square plus 4x minus 3x minus 12 equal to 0। x is common, x plus 4 minus 3 is common, x plus 4, x plus 4 दोनों में आप कॉमन लेंगे तो x minus 3। if x plus 4 is equal to 0 then x is equal to 0 minus 4 equal to minus 4 and if x minus 3 is equal to 0 then x equal to 0 plus 3 equal to 3। तो ये नंबर आपका आ गया -4 एंड 3। तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 का है और कहीं भी माइनस साइन दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो नेगेटिव इंटीजर है। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 3। अब आप इसमें वैल्यू रखिए, ये आपके आएंगे। पहला क्या था 5x एंड सेकंड क्या है 5x प्लस 1। देखिए एक सक्सेसिव क्रम में आएगा। 5 इंटू 3 का ये कितना आया 15। सेकेंड 5x प्लस 1 में रखिए 5, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 20। तो ये आपका जो नंबर आएंगे क्या आएंगे 15, 20। तो 15, 20 मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरीके से अगर कभी भी द प्रोडक्ट ऑफ टू सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो भी लिखा होगा तो वहां पर आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। कंसेक्यूटिव नंबर कंसेक्यूटिव होंगे x एंड x प्लस 5, बट यहां पर 5 कहेगा तो आप 5 कर देंगे, उन कंसेक्यूटिव को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका भी सक्सेसिव आपको सक्सेसिव मल्टीपल निकालना होगा। मैं सोचता हूं शायद समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए, आपकी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व किया जाएगा। चलिए ये भी हो गया। आफ्टर दैट पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन एक्स इज इक्वल टू आपको निकालना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर पी एक्स होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा एक्सपेंड करके। अब यहां पर एक आइडेंटिटी होती है हमारी a माइनस बी एंड a प्लस बी। आप अप्लाई कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो px माइनस क्यू एंड px प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। जब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कोई चीज आती है तो आप उसको अलग अलग जीरो कर सकते हैं। इफ px माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 देन px इक्वल टू 0 प्लस क्यू एंड px इज इक्वल टू q, x इज इक्वल टू q बाई p। तो आपका आ जाएगा q बाई p। सेकेंड इसको देखिए, इफ px प्लस q इज इक्वल टू 0 देन px इक्वल टू 0 माइनस q एंड x इज इक्वल टू माइनस q अपॉन p। तो x की दो वैल्यूज, एक प्लस में और एक माइनस में, तो आप इसको देखिए कंबाइंड भी कह सकते हैं, प्लस माइनस q बाई p कंबाइंड में भी लिख सकते हैं। तो कंबाइंड में यहां पर लिखा है प्लस माइनस q बाई p। करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 9 इज
द पॉजिटिव रूट ऑफ, इसका पॉजिटिव रूट निकालना है। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जब तक आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड नहीं करेंगे तब तक आपका रूट हटने वाला नहीं है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे, किसी भी रूट का स्क्वायर करने से रूट साइन हट जाता है। और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो 81, 9 का स्क्वायर 81 एंड 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 6, 3x स्क्वायर इक्वल टू 75 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3, 25 एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो इसके जो आपका द पॉजिटिव रूट, दो रूट आई है, एक्स की दो वैल्यू आई है, एक प्लस में क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो आएंगी, एक प्लस में और एक x1 प्लस में और एक माइनस में। यहां पे क्या लिखा है पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव रूट क्या आ जाएगा आपका 5, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये तो नेगेटिव रूट है, नेगेटिव रूट की बात कही नहीं रहा हो तो पॉजिटिव रूट कह रहा, तो आप सीधे लिखेंगे 5। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप देखिए समझिए और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक्स स्क्वायर देखिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2x AC प्लस बी डी प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। देन अगर इसके रूट रियल नहीं है तो इट मीन्स ये पक्का है कि जो इसका व्युत्तर आ रहा होगा d इज लेस देन 0 आ रहा होगा, नेगेटिव में आ रहा होगा, तभी इसके क्या है रूट रियल नहीं है, नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए कंडीशन क्या होती है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। सो ये तो पक्का है, तो इसको आप अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने में ये देखना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जनरल फॉर्म की है या नहीं है। यस, इट इज अ जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये इस फॉर्म की है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। कंपेयर इट, पहले आप इसकी कंपेयर कर देंगे, कंपेयर करिए। कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ है, कंपेयर ऐसे की जाती है। एंड बहुत बार मैंने बता दिया था b इक्वल टू 2ac प्लस बी डी एंड c इक्वल टू आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इट हैज नो रियल रूट, इट हैज नो रियल रूट। नो रियल रूट के लिए d इज लेस देन 0, d इज लेस देन 0 इसका अप्लाई करिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट हैज नो रियल रूट। रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है। अब इसमें यहां पर अप्लाई करते हैं, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नेगेटिव साइन में आ रहा होगा d, तो b स्क्वायर की वैल्यू यहां पर निकाल सकते, b कितना है 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा आपका ac प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड c की जगह आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन 0। अब इसको थोड़ी सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 4, इसको a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दीजिए b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, इसको आइडेंटिटी लगा दी प्लस b का होल स्क्वायर, और ये आपका जो है पूरा पोर्शन उधर चले गया 4। और चलिए पहले ऐसे लिख लेते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होता है, घबरा जाते हैं बच्चे एकदम। कंफ्यूजन नहीं करना है, बिल्कुल एक एक स्टेप करके करना है आराम से। अब देखिए स्पेस मैंने बना दिया है, आराम से करते हैं। तो ये जाएगा 4 से 4 आप कैंसिल कर सकते हैं, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd
अगर 2CD ABB लिखे बात एक ही है, सीक्वेंस अलग अलग यहाँ पर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तो एक ही होगा। और यहाँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ए स्क्वायर से सी स्क्वायर को करेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर से करेंगे ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर से सी स्क्वायर को करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर से डी स्क्वायर को करेंगे बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यस, अब कोई यहाँ पर अगर ऐसे कैंसिल होने वाले होते हैं आप कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बी स्क्वायर डी स्क्वायर, यस, बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आपका हो गया 2ABCD, 2ABCD लेस देन ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हम इसको यदि इस साइड ले जा रहे हैं तो हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ABCD। ये वाला पोर्शन हमारा उस साइड चले गया, तो 0 ये आपका हो जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर, AD माइनस BC का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ऑप्शन यहां पर लिखे हैं, क्या AD और BC इक्वल हो सकते हैं? नो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा 0 से कम आना, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AD माइनस BC होल स्क्वायर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए यहां पर AD और BC तो इक्वल हो नहीं सकते हैं। इफ AD इक्वल टू BC होगा तो दोनों ही 0 बन जाएंगे, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो AD इज नॉट इक्वल टू BC। तो ये तो आपका हो नहीं सकता, या तो AD लेस देन BC हो सकता है, या तो AD, या तो ये पॉसिबल है, या हो सकता है आपका AD ग्रेटर देन BC, ये भी हो सकता है। या तो AD बड़ा होगा BC से, हाँ, या तो AD छोटा होगा BC से, AD लेस देन BC, या AD बड़ा होगा BC से, ठीक है। और ये वाली तो कंडीशन हो नहीं सकती है, तो ये आपका आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।